हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल हिस्ट्री सेट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एचपीएसएससी तथा अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए हैं, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह। तो बताइए दोस्तों, कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। तो वो वाले बादशाह थे शाहजहां। देखिए सी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, डिटेल में, मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसने अपने नाम पर एक नवीन राजधानी शाहजहानाबाद की दिल्ली में नींव डाली। नवनिर्वाचित नगर का प्रमुख आकर्षक लाल किला के नाम से प्रसिद्ध महल दुर्ग भी था। अगला देखिए, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए हैं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। तो बताइए फ्रेंड्स, चित्रकारी किसके शासनकाल में उच्चतम स्तर पर थी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। अगला देखिए, किस मुगल शहनशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। तो फ्रेंड्स, कौन सा मुगल बादशाह था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो बताइए दोस्तों, देखिए मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब, कौन सा बादशाह था इनमें से। तो फ्रेंड्स, इसमें से जहांगीर जो था ये राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, लोक कल्याण के कार्यों में से संबंधित देखिए फ्रेंड्स, लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई थी। इसमें शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश को इसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। तो देखिए ऑप्शन है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर। तो बताइए फ्रेंड्स, किसको औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। देखिए फ्रेंड्स, शाहजहां के गिरते स्वास्थ्य के कारण 1657-58 ईस्वी में उसके चारों बेटों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता था कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपने ही पिता को कैद कर लिया था। तो वो था औरंगजेब। आगे देखिए, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था। देखिए 4 ऑप्शन है, जॉन हॉकिंस, विलियम टॉड, सर थॉमस रो या सर वाल्टर रेले। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा वो अंग्रेज अधिकारी था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सर थॉमस रो। सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, विलियम हॉकिंस जो थे वो भी जहांगीर के दरबार में आए थे ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर। या शाही दरबार में 1658 से 1611 ईस्वी में रहे थे। पहली बार कौन आया था, विलियम हॉकिंस आया था। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 मनसब प्रदान किया था। जबकि देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बार जो थे सर थॉमस रो, जो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। अगला देखिए, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो देखिए ऑप्शन है, आह आलम और फारूक सियर, बाबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन से 2 मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा अपने आप लिखी थी। तो फ्रेंड्स, वो थे बाबर और जहांगीर। देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में, और क्या नाम था उसका, बाबरनामा। और देखिए जहांगीर ने फारसी भाषा में तुझ के जहांगीरी लिखी थी। और तुझ के जहांगीरी लिखी थी जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखी थी। जहांगीर के शासन के 16 वर्षों के बाद का इतिहास मोतमिंद खान ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, मोती मस्जिद कौन से नगर में स्थित है। ऑप्शन है, आगरा, जयपुर, लाहौर या अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स, मोती मस्जिद जो है आगरा में स्थित है। ए वाला यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था मोती मस्जिद का निर्माण, शाहजहां के द्वारा। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और जो दिल्ली के लाल किले में स्थित है मोती मस्जिद, उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। देखिए आगरा के किले वाली जो मोती मस्जिद है उसका शाहजहां ने, और दिल्ली के लाल किले वाली जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगे देखिए, मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है, किसकी पत्नी थी। तो बताइए फ्रेंड्स, मेहरुनिसा या नूरजहां किसकी पत्नी थी, औरंगजेब की, शाहजहां की, अकबर की या जहांगीर की। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जहांगीर की। देखिए फ्रेंड्स, मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता था, मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा से विवाह किया और विवाह के पश्चात उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी।
तो देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था फ्रेंड्स मोती मस्जिद। फ्रेंड्स जो आगरा वाली मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने, और जो दिल्ली वाली मोती मस्जिद है लाल किले में उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा मुगल शासक था जिसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या जहांगीर। तो फ्रेंड्स वो वाला शासक था औरंगजेब। देखिए फ्रेंड्स, मुगल शासक औरंगजेब को धार्मिक रूप से असहिष्णु माना जाता था। उसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि शरीयत में संगीत को बुरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाया? तो बताइए फ्रेंड्स, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर कौन सा सम्राट कहलाया था? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। देखिए फ्रेंड्स, शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से 5 जनवरी उनको लाहौर में हुआ था। उसके बचपन का नाम ही खुर्रम था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है आजम, कामबख्श, अकबर द्वितीय, मुअज्जम। तो बताइए फ्रेंड्स औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुअज्जम। देखिए फ्रेंड्स, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध से 63 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम विजयी रहा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का सम्राट बना था। क्या नाम था उसका? बहादुर शाह प्रथम। उसने 1707 से 1712 ईस्वी की अवधि में शासन किया। इसे शाह बेखबर भी कहा जाता है, शाह बेखबर। आगे देखिए, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे फ्रेंड्स? बताइए ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मन फोस्टर, हेनरी इरविन या उस्ताद गनी उद्दुद्दीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट देखिए, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? लाहौर में बादशाही मस्जिद किसने बनवाई थी? तो फ्रेंड्स लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो बताइए लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। देखिए, अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर एक नगर की स्थापना 1648 ईस्वी में की थी तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण भी करवाकर उसने उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया था। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख था। आगे देखिए, ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ताजमहल का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। देखिए, ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में आगरा यमुना नदी के किनारे में बनवाया था। कौन सी नदी के किनारे बना है? यमुना नदी के किनारे। 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुए इस मकबरे का रूपांकन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। यह मुगल वास्तुशैली में निर्मित है। आगे देखिए, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? देखिए 4 तथ्य दिए गए हैं ताजमहल के बारे में, कौन सा इसमें सही नहीं है? देखिए पहला है यह एक भव्य मकबरा है। दूसरा, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। तीसरा, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। चौथा, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। बताइए फ्रेंड्स कौन सा तथ्य जो है वो गलत है? तो देखिए इसमें डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था, ये गलत है। देखिए डिटेल्स में, ताजमहल पर कुरान की आयतें उत्कीर्ण हैं। इस पर उत्कीर्ण का कार्य अमानत खां शिराजी ने किया था। किसने किया था उत्कीर्ण का कार्य? अमानत खां शिराजी ने। इनका नाम ताजमहल के एक द्वार पर अंत में उत्कीर्ण है, लेकिन कारीगरों के नाम इस पर उत्कीर्ण नहीं है। आगे देखिए, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? भारत में बीबी का मकबरा, ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद या जौनपुर। तो बताइए फ्रेंड्स बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? ये स्थित है फ्रेंड्स औरंगाबाद में। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स डिटेल में देखिए, भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम या रविया उद दौरानी की याद में 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में। और कब? 17वीं शताब्दी में। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी माना जा सकता है। ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? कौन सा मुगल भवन है जो लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? बताइए फ्रेंड्स, आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल या बुलंद दरवाजा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ताजमहल, सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, ताजमहल लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। यह आकार में वर्गाकार है तथा इसका निर्माण पूर्णतः संगमरमर से किया गया है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? कौन सी सदी में बनाई गई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? बताइए फ्रेंड्स, 15वीं शताब्दी, 16वीं, 17वीं या 18वीं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 17वीं सदी में। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। भवन निर्माण करता यानी कि भवनों का निर्माण करता भी उसे बोला जाता है। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नवाज पढ़ने आया करते थे तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारों उत्तरी और दक्षिणी से सामान्य प्रजा आया करती थी। आगे देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये स्मारक दिए गए हैं और ये शासक दिए गए हैं। देखिए, आगरा का किला, ताजमहल पुराना किला और ये शासक दिए गए हैं। सामने से मिलान करना है इसका। देखिए फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, आगरा का किला अकबर, ताजमहल शाहजहां और पुराना किला शेर शाह। तो देखिए क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? इसका देखिए बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, नादिर शाह के आक्रमण केस में दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो दिल्ली का शासक कौन था? फ्रेंड्स, नादिर शाह जो था ईरान का शासक था। तो देखिए उसमें दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। देखिए ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। कौन सी ईस्वी? 1739 में। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने मोती, हीरे, जवाहरात एवं विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस भी जिसको बोला जाता है, पर अधिकार कर लिया था। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 मास ठहरा। वापिस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल बादशाह घोषित कर दिया। साथ ही खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। तो फ्रेंड्स, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे देखिए, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। किसके शासनकाल की उपलब्धियां हैं? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो बताइए फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां, बी वाला राइट आंसर होगा। देखिए, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? अभी हम पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, ये लड़ा गया था मोहम्मद शाह के बीच में। देखिए सी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा मुगल शासक था जो 2 बार जिसका राज्य अभिषेक हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अभी हमने मुगल हिस्ट्री का जो था सेट 3 जो डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।